Now, let us invite on stage our esteemed speaker for today, Dr. Mandeep Singh. Can we have a floor for the speaker for today? ये हमारा पहला फर्स्ट ऑफ द सीरीज सेशन है, तो वी विल स्टार्ट दिस सेशन एंड देयरफॉर स्टार्ट the series of sessions inshallah by invoking the grace of Almighty. Ek Omkar Satnam Karta Nirbhav Nirvair Akal Murtat Ajuni Saibam Gur Prasad Jap Aap Sach Jugad Sach Aidi Sach Nanak Hosi Sach Satnam Shri Vaheguru. Ek Omkar Satnam Karta Nirbhav Nirvair Akal Murtat Ajuni Saibam Gur Prasad Jap Aap Sach Jugad Sach Aidi Sach Nanak Hosi Sach Satnam Shri Vaheguru. Omkar Satnam इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन बीइंग सक्सेसफुल एंड बीइंग इफेक्टिव? किसी को अगर पता है सक्सेसफुल और इफेक्टिव में क्या डिफरेंस है? सक्सेसफुल होता है कामयाब, एम आई राइट? और इफेक्टिव होता है काबिल, केपेबल, इफेक्टिव. इनमें फर्क क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं. इफेक्टिव मतलब, केपेबल मतलब जो काम को कर ले या करवा ले. कोई भी काम आपके माइंड में है, आपने खुद सोचा है या किसी ने आपको दिया है, आपके बॉस ने दिया है या आपने खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो अगर आप काम पूरा कर लेते हैं, वो तो है बीइंग इफेक्टिव. ही इज वेरी इफेक्टिव टीचर, ही इज वेरी इफेक्टिव मैनेजर, ही इज वेरी इफेक्टिव डॉक्टर. ठीक है? और जो किसी के या अपने काम का क्रेडिट ले लेता है, क्रेडिट ले लेता है, ठीक है ना, वो है सक्सेसफुल. सब लोग क्रेडिट के पीछे भागते हैं, सब लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं. हमें सक्सेसफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें काबिल होने की जरूरत है, हमें इफेक्टिव होने की जरूरत है, हमें केपेबल होने की जरूरत है. ठीक है? वो 3 इडियट्स में कौन थे? क्या नाम था उसका? रणछोड़ भाई, भाई नहीं था, छाछर. उन्होंने क्या बोला था? जिंदगी में काबिल बनो दोस्त, जिंदगी में काबिल बनो दोस्त, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मारती हुई आएगी. हम कामयाबी के पीछे नहीं भागेंगे, हम अपने आप को काबिल बनाएंगे. कामयाबी हमारे पीछे झक मारती आएगी, नहीं तो सारी जिंदगी हम कामयाबी के पीछे झक मारते घूमते फिरते रहेंगे. डू यू एग्री विद मी? देन यू कैन गिव अ क्लैप. हाथ में हमारे बहुत ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, दोनों हाथों में, ठीक है ना?
कोई ऑक्यूपेशन पॉइंट हमारे आंख से, कान से, नाक से, गले से, इंटेस्टाइन से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के लिए एक्टिवेट करते हैं। जब हम क्लैप करते हैं, जोर से क्लैप करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। करके देखिए, हुए कि नहीं हुए? तो ये सब दुनिया मतलब की है, अपना फायदा देगा तो जोर जोर से करने जा रहे हैं। बट एनीवे, डजंट मैटर। हम अभी शुरू करने वाले हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। और रेनबो में कलर्स कितने होते हैं? 7। और म्यूजिक में नोट्स कितने होते हैं? 7। और दुनिया में समंदर कितने हैं? ये किसने कहा? और किसने कहा 7 है? और कैसे पता चला 7 है? ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो आनंद मेरे दोस्त हैं, आनंद मेरे क्लास फेलो है, और आनंद कहते हैं कि 7 समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गए। तो ये 7 एक बड़ा मैजिकल नंबर है। इसमें तो हम आने वाले कुछ मिनटों में आपको 7 पॉइंट्स बताएंगे, और आपने ये 7 पॉइंट्स किसी भी कॉपी में, टेक्स्ट पैड पे, कहीं पे नोट नहीं करते। उसका कारण ये है कि ये 7 पॉइंट्स हम आपको फिंगर टिप्स पे सिखाएंगे। फिंगर टिप्स क्यों? क्योंकि जो कॉपी में आप नोट करते हो वो कॉपी आपके शेल्फ में पड़ी रहती है। आप चाहोगे उस कॉपी को शेल्फ पे रखोगे, 6 महीने के बाद उस शेल्फ में से घटा मिट्टी उसके ऊपर से साफ करके उन फिर दोबारा शेल्फ पे रख दोगे। ठीक है? जे तुसी कॉपी च लिखिया तां इट विल गो टू योर शेल्फ। जे तुसी उन्होंने अपनी उंगलियां तो याद कर लिया, इट विल गो टू योर सेल्फ। तो क्या चाहते हो, शेल्फ में जाएगा, सेल्फ में जाएगा? सेल्फ में जाएगा। ठीक है? तो रिपीट करेंगे, उंगलियों पे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। और ऐसे ही चीजें हमने कॉर्पोरेट सीईओस के वर्कशॉप में, मेरे को याद भी नहीं मैंने कितनी जगह पे की है। राइट, द फारदेस्ट वाज बैंगलोर, और ये मिडिल वाला एरिया सारा एरिया है ही है। ठीक है? नाम बताओ। अर्चित, अनवी, अनवी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग हैंड फॉर अर्चित। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी लर्न। ये पहला पॉइंट था सीखने का। आप अगर अपने आप को काबिल बनाना चाहते हो, जिसके बाद कौन आपके पीछे झक मारती हुई आएगी? सक्सेस, कामयाबी। तो ये पहला पॉइंट है। आपको 7 पॉइंट कहा दे, 7 10 से ना सीखन वालों पहला पॉइंट है सीखने वाला क्या? लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने ये नहीं पूछा क्या काम है, इन्होंने ये नहीं पूछा कब तक करेंगे, इनके मन में ये नहीं आया क्या मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं। They just volunteered. They did not wait for being called. अगर मैं किसी को भी कहता कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आ तो फिर भी जाते, बट वो मेरे कहने में आते। जो कोई काम कहने में किया जाता है उसको कहते हैं रिएक्टिव रिस्पॉन्स। रिएक्टिव, रिएक्शन दिया, एक्शन मेरी तरफ से हुआ, आपकी तरफ से क्या आया? रिएक्शन आया। ठीक है? ये जो इन्होंने किया अपने आप से किया, ये प्रोएक्टिव बिहेवियर है। ये पहली बात है आपकी, पहली, कि जब भी आपको मौका मिले, कौन सी बात है ये? पहली। तो मैंने क्या बोला था आपको? फिंगर टिप्स पे सिखाएंगे।
फिंगर टिप, पहली फिंगर टिप आप सब लोग ऐसे खड़ी करो फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे सब लोग अपना लेबल और अपना टेबल छोड़ दो। कोई सोचे कि मैं इस ओहदे पे हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ, मैं यहाँ पे डीएसपी हूँ, या मैं सीएमओ हूँ, ठीक है। वो सारे लेबल उतार के वी ऑल विल बी स्टूडेंट्स, राइट। एंड एज अ स्टूडेंट जो है सारी बातें कैसे लर्न करते हैं, एक्शन के साथ। बचपन में क्या करते थे, ये कौन सी पॉइंट थी, ट्विंकल ट्विंकल, आगे क्या था, हाउ आई वंडर, आप अबाउट द वर्ल्ड। एक्शन कर करके करते थे ना, एक्शंस के साथ चीजें आपको याद हो जाती हैं ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप उंगली ऐसे ही खड़ी कर लें अपनी, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, कौन करेगा, मैं करूंगा या करूंगी, क्या चाहिए। तो सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, कौन करेगा, मैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि मैंने करना है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि मैंने करना है। दूसरी बात, ये बात हमने देख ली। दूसरी बात हमने क्या देखी, मैंने करना तो है, मैंने ही करना है, ठीक है। लेकिन ये भी तय हो जाना चाहिए कि कब करना है। अक्सर होता है आज नहीं कल, हमारे आधे से ज्यादा ऑडियंस थापन से है, ठीक है। और थापन में ट्यूट होते हैं, ट्यूटोरियल्स हफ्ते में एक बार होता है। मेरा एक ट्यूटोरियल वेडनेसडे को होता था और मैंने बच्चों को असाइनमेंट दी, सबने असाइनमेंट कर ली, एक बच्चे ने नहीं की, एक बच्चे ने नहीं की। मैंने कहा कब करोगे, कहता सर नेक्स्ट वेडनेसडे कर दूंगा। नेक्स्ट वेडनेसडे आ गया, सबने दूसरी असाइनमेंट भी कर ली, उसने पहली भी नहीं की। मैंने कहा क्या बात, असाइनमेंट नहीं की। वो कहता नहीं सर नेक्स्ट वेडनेसडे कर दूंगा। और नेक्स्ट वेडनेसडे को क्या बोला उसने, नेक्स्ट वेडनेसडे को कर दूंगा। मैंने कहा तो अपनी जुबान पे टिका क्यों नहीं रहता। कहता सर बाकी सारे अपनी जुबान से मुकर जाते हैं, मैं ही हूं जो अपनी जुबान पे टिका हुआ हूं। मैंने पिछली बार भी यही कहा था, मैं आज भी यही कह रहा हूं, ठीक है ना। वो नेक्स्ट वेडनेसडे कब आएगा, भी नहीं आएगा, क्योंकि जब वो वेडनेसडे आएगा तो वो क्या बोलेगा, नेक्स्ट वेडनेसडे करूंगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, गल टाल देना, अगे पा देना, मुलतवी कर देना, ठीक है। तो ये जरूरी है। पहली बात 1.A, उंगली खड़ी करो, कौन करेगा, दूसरी आप ना ऐसे हाथ रखो और इस हाथ पे आपने इस उंगली से ऐसे टच करना है, क्योंकि मेरे हाथ में माइक है, ठीक है। दूसरी बात, कब करूंगा, अभी, उंगली के साथ लगा के ना, कब करूंगा, बोल देना अभी, हुणे, ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पॉइंट नंबर 1 में जरूरी है, वो ये है, सिंपल एग्जाम्पल। हमारे घर के पड़ोस में किसी ने कोई इवेंट कराया, कोई कीर्तन कराया, कोई जगराता कराया, जिसमें हमने जूते उतार के अंदर जाना था। यहां तो हम विद फुटवेयर अंदर आ गए ना। तो कोई व्यक्ति आया और वो आके कहता है, बाप रे ये जूते कितने डिसऑर्डरली वे में पड़े हैं, कोई पेयर नहीं बनाए, कोई देख नहीं रहा, ऐसे ही सब ढेर लगा हुआ है। उसके पास अब 2 ऑप्शन हैं। पहला, वो ब्लेम करे, लोगों को बिल्कुल भी तरीका सलीका है ही नहीं जूते उतारने का। किसको ब्लेम कर रहा है, संगत को ब्लेम कर रहा है। ब्लेम करे, ये घर वाले कैसे हैं, इन्होंने कोई रैक नहीं बनाया, कोई बंदा नहीं खड़ा किया, ब्लेम करे, ठीक है।
और ब्लेम का ऑपोजिट क्या होता है? कैन समवन टेल मी व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ब्लेम? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेम का ऑपोजिट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, बंदा सोचे कि ये जूते किसको नहीं अच्छे लग रहे पड़े हुए ऐसे, मेरे को नहीं अच्छे लग रहे, मेरे को नहीं अच्छे लग रहे, ठीक है ना। तो इनको कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? मैं ठीक करूंगा। तो अपनी स्लीव्स रोल ऑन करे, 10 मिनट लगाए, मथा टेके, जूतों को टेकते हैं। आपको भी गुरुद्वारा साहब जाओ, देखो जूतों को नमस्कार करते हैं, चरण धूल सिर पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, ठीक है। और वो जूते सारे के सारे पेयर्स बना के, झाड़ के, सजा के रख दे। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, हाथ धो के अंदर जाके बैठ जाए। ये जो उसने कार्य किया, जब आप ऐसा कुछ काम करते हैं, उसके बाद आपने क्या किसी पे एहसान किया? कोई एहसान नहीं किया। पहले बुरा किसको लग रहा था? आपको। उसके बाद करने के बाद अच्छा किसे लगा? आपको। आपने किसके लिए किया? अपने लिए किया। जो भी काम करना है वो किसी पे एहसान नहीं करना। तीसरा पॉइंट क्या है? किसके लिए करना है? मैंने अपने लिए करना है। ये उंगली यहां पे, अंगुली, ये उंगली मोबाइल डालो जेब में, ठीक है ना जी। समझ के बाद आप कहेंगे कि समझे। फिंगर टिप्स पे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यही है। कौन करेगा? कब करेंगे? और किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, ठीक है। अब हम बहुत जोर से शोर मचाने वाले हैं। लंग पावर चेक होनी चाहिए। कौन कितनी जोर से बोलेगा, वो उससे परे तक आवाज आनी चाहिए। आर यू रेडी? मेक सम नॉइज। यस सर। हम एक स्लोगन देते हैं आपको, और स्लोगन का मतलब है वी डोंट वांट एनीवन टू रिमेन हंग्री। समझ के बात आप? हम नहीं चाहते दुनिया में हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति भूखा सोए। चाहते हैं आप? ठीक है। और दूसरी बात, वी डोंट वांट एनीवन टू बी सबजुगेटेड। किसी के साथ धक्का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर धक्का होगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा। कब करूंगा? अभी करूंगा। और किसके लिए करूंगा? अपने लिए करूंगा। ये सारे जितने भी समस्त प्राणी हमारे आसपास हैं जिंदा, ठीक है, उनकी सब्जुगेशन की जिम्मे ना हो, उनकी इंडिपेंडेंस रहे, सॉवरेनिटी रहे, उनकी इज्जत बनी रहे, बरकरार रहे, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं जिम्मेवार। कोई भूखा ना सोए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं जिम्मेवार हूं। भूख मिटाने के लिए हमें चाहिए देग। देग का मतलब होता है बहुत बड़ा कड़ाहा। कढ़ाई होती है ना छोटी पूरी तलने वाली, जो बहुत बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? कड़ाहा। यानी कि पंजाबी में कहते हैं देग। देग में क्या बनाते हैं आप? सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, पूरी बनाओ, हलवा बनाओ, कड़ाह शादी, बड़ी सारी देग। जो आए सो राजी जाए। लंगर अतुल। देखा ना, खाया ना आपने? प्रैक्टिकल है ये बात, सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, प्रैक्टिकल देखते हैं हम। देग, तो देग की फतेह, विक्ट्री ऑफ देग, विक्ट्री ओवर हंगर। आर यू गेटिंग इट? सेकंड इज विक्ट्री फॉर सबजुगेशन। कोई किसी का धक्का नहीं करेगा, किसी को गुलाम नहीं बना के रहेगा। सबको अपनी अपनी इंडिपेंडेंस देनी ही देनी है। उसके लिए चाहिए हमें पावर। उसके लिए हमें चाहिए पावर। जो सोड होती है, सोड इज सिंबल ऑफ पावर, और सोड को पंजाबी में कहते हैं तेग। तेग, विक्ट्री फॉर द तेग एंड विक्ट्री फॉर द देग, ठीक है। ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या है विक्ट्री ओवर हंगर, विक्ट्री ओवर एनी काइंड ऑफ सबजुगेशन। कोई तुम्हें गुलामी से बचना चाहते हो, अगर भूख से बचना चाहते हो और बचाना चाहते हो, तो दिस इज द स्लोगन फॉर यू। देग तेग फतेह, राइट। सो आई विल से, सब लोग कैसे हाथ, ठीक है जी। जब
मैं बोलूंगा देख देख, उसके बाद आपने जोर से हाथ ऊपर लेके जाना है और पूरी लंग पावर के साथ क्या बोलेंगे? आर यू रेडी? इसका सबसे बड़ा फायदा आपकी नींद खुल जाएगी, लंग पावर बढ़ेगी, जोश आ जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाएगी। और जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ती है तो 50 चीजें जो आपके अंदर होती है विकार, वो खत्म हो जाती है। विल यू डू इट विद मी? पूरा फुल एनर्जी के साथ, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट तो नहीं होगा। बी विद मी, देख देख मजा आया? तो भी पता ये हम रिपीटेडली बताएंगे। हो सकता है आपने ये स्लोगन कईयों ने पहली बार सुना हो सकता है बहुतों ने ये स्लोगन सुना हो, उसका ये मीनिंग ना पता हो। देख का मीनिंग क्या है? देख का मीनिंग क्या है? फतेह क्यों करनी है? किसने करनी है? किसने करनी है? कब करनी है? और किसके लिए करनी है? देखो, ये बात है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो सबको ब्लेम करते रहते हैं, ये बताया मैंने आपको, ब्लेम करते हैं। और अगर उनको बोलो कि चल आजा काम करते हैं, तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते हैं। फिर वो टाइम नहीं है, आ तो जाता अंदर से कोई ना कोई एक्सक्यूज सोच लेंगे, पर मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, पैसे नहीं है, रिक्शा नहीं अवेलेबल, मेरी बीवी मेरे को मना कर रही है। ये क्या है? एक्सक्यूज। और अगर उनकी एक्सक्यूज को भी मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मैं लेने आ जाता हूं, पैसे मैं दे देता हूं, फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस प्रॉब्लम के लिए वो ब्लेम कर रहे थे ना, वो प्रॉब्लम को डिनाई कर देते हैं, डिनायल मोड में चले जाते हैं। सो दोज पीपल हु रिमेन इन द मोड ऑफ ब्लेम, इन द मोड ऑफ एक्सक्यूज और इन द मोड ऑफ डिनायल, they always remain in bed। याद रहेगा आपको? अब बेड में रहते रहते कुछ नहीं हो सकता, उठना तो पड़ेगा आपको। आपने कैपेबल बनना है, आपने इफेक्टिव बनना है, आपने कार्य को सिरे चढ़ाना है। बेड में रह के नहीं होने वाला। ब्लेम से, एक्सक्यूज से, डिनायल से आप बेड में रहकर नहीं कोई भी कार्य हासिल कर सकते। डू यू एग्री विद मी? यस और नो? ऑन द अदर हैंड, फिर हमें करना क्या पड़ेगा? ये जो बंदे हैं बेड में रहने वाले, ये अपने आप को हमेशा विक्टिम बनाते हैं। मैं बेचारा, मैं बेचारी, मैं क्या करूं, धक्का मेरे साथ हो रहा है, चिड़ी बेचारी की करे। वो चिड़ी बन के रहना है आपको, तो आप बेड में रहो। चिड़ी बन के रहना है आपने नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, काम मैं करूंगा, और काम करने के बाद जो भी रिजल्ट आया मैं वो रिजल्ट दिखाऊंगा। आई एम अकाउंटेबल फॉर व्हाटसोएवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टेकन। अकाउंटेबल मतलब मैं बताऊंगा, शो करूंगा मैंने ये करना था, ये किया, ये रिजल्ट आए। रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट जो भी अकाउंटेबिलिटी मैंने दी, जो भी रिजल्ट आए, मैं उन रिजल्ट्स को ओन करूंगा। मैंने कहा था हम सेशन यहाँ पे लगाएंगे, मैंने कहा था हम इतने बंदे इकट्ठे होंगे, मैंने कहा था हम ट्रीटमेंट बाहर सारा अरेंजमेंट करेंगे, उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, तो जो हो गया उसके लिए फिर दोबारा हमने ब्लेम में नहीं चले जाना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? मेरी है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अकाउंटेबल हूँ, और मैं उसकी ओनरशिप लेने को तैयार हूँ। ये क्या है? OAR। OAR क्या होता है? वो जो बेड़ी होती है ना, ओर, उसके चप्पू को बोलते हैं ओर, ठीक है ना? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने चप्पू उठा लिए, जो बेड़ी में बैठ गए, जिन्होंने चप्पू से बेड़ी को चलाना शुरू किया, तो नैया उनकी पार होगी या नहीं होगी? समझ के बात आप मेरी? बेड में बैठे बैठे नैया पार हो जाएगी क्या? अगर नदी पार करनी है आपने, तो ये तीनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। और ये जो नदी है, ये बहुत लेवल की नदी है।
एक छोटे लेवल में नदी क्या है, आपको CGPA चाहिए। उससे बड़े लेवल की नदी क्या है, आपको प्लेसमेंट चाहिए। उससे बड़ी लेवल की नदी क्या है, हो सकता है किसी ने MS MBA करके बाहर कहीं प्लेसमेंट लेनी हो। उससे बड़ी करते 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 कहां तक जाएंगे आप? हर जगह पे एक नदी, हर जगह पे उससे गहरी नदी, उससे बड़ी नदी, ठीक है ना। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, करते करते ये सारी जिंदगी एक नदी की तरह। कमिंग टू द स्पिरिचुअलिटी पॉइंट, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि ये सब माया है, और माया को स्पिरिचुअलिटी में बोला गया है भव सागर। ज्यादा गहरी बात नहीं करूंगा, फर्स्ट डे है, फर्स्ट सेशन है आपका। और जो भी आप स्क्रिप्चर करते हैं उसमें कहते हैं कि भव सागर से प्रभु मेरी नैया पार कराना, ऐसे बोलते हैं ना। केवट को भी, केवट ने भी यही कहा था, केवट ने श्री राम को ये कहा था, अगर आपने प्रसंग सुना हो कहीं पे, कि तुम्हारी मेरी तो जाती है क्या, मैंने आपको ये नदी पार कराई है, हे प्रभु आप मेरे को भव सागर पार कराना। तू ही मेरा दुल्हा है, तू ही मेरी बेड़ी है, तू ही मेरा मोहित है। तू ही मेरा दुल्हा मतलब राफ्ट है, जो लकड़ियों को बांध के राफ्ट बनाया जाता है। तू ही मेरी बेड़ी है, बेड़ी तो समझते हैं आप, और मोहित का मतलब शिप, बड़ा, ठीक है। और तू ही खेवट है, खेवट मतलब बेटमैन, बोटमैन भी तू है। गुरु को मोहित बोला गया, जो गुरु है, जो आपको रास्ता दिखाता है, जो आपको भव सागर पार कराता है, ठीक है। ये तो थोड़ी सी डोज मैंने बीच में स्पिरिचुअलिटी की डाल दी। आप जिस लेवल पे अपने आप को समझते हैं, आपको क्रॉस करना है। इफ CGPA इज द चैलेंज, आंसर इज 4। इफ प्लेसमेंट इज द चैलेंज, हमारे प्लेसमेंट के बॉस यहां बैठे हैं, ठीक है ना, आंसर इज 4। हायर स्टडीज इज चैलेंज, आंसर इज प्रमोशन एंड करियर इज चैलेंज, आंसर इज 4। भाव सागर जिसे हम कहते हैं दैट इज चैलेंज, आंसर इज। तो जो लोग ये कोर्स उठा लेंगे, ये विक्टिम नहीं रहेंगे, ये विक्टर बन जाएंगे। ये और के लिए कहा गया है, और के लिए जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग लड़ोगे। बात समझ में आ गई? यस और नो? जल्दी चेक कर लें। यहाँ पे हाथ दे better than before, right? Next time you be even better. ये आपकी चॉइस है, आप विक्टिम बनना चाहते हैं या विक्टिम बनना चाहते हैं, दोनों में से ये आपका समरी शीट है। ये याद हो गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। 2 बच्चे थे, एक 7 साल का था, एक 9 साल का था। दोनों के दोनों कहीं गांव से दूर खेल रहे थे। 9 साल वाला बच्चा जो भारी भरकम था, 7 साल के बच्चे से वो कुएं में गिर गया, वो कुएं में गिर गया। अब 7 साल वाला बच्चा बहुत परेशान। बाई चांस वहां पे एक रोक पड़ी थी, उसने रोक फेंकी। 9 साल वाले बच्चे को पकड़ा, उसको पकड़ और चोर लगा के उसे बाहर निकाला। मिराकुलसली वो बच्चा बाहर निकल आया। जब बड़े वाला बच्चा वापस अपने घर गया, उसकी माँ ने पूछा, ये इतना लथपथ हुआ पड़ा है मिट्टी में, कुएं में से निकला, क्या हो गया था तेरे को? उसने सारी साथ बताई, तेरे को किसने बचाया? वो बोला मेरे को मेरी छोटी फ्रेंड 7 साल वाले फ्रेंड ने बचाया। माँ नहीं मानी, झूठ बोल रहा है। उसके पापा नहीं माने, झूठ बोल रहा है। उसके दादा नहीं माने, झूठ बोल रहा है। पंचायत इकट्ठी होगी, सारा गांव नहीं मान रहा कि झूठ बोल रहा है। गांव में सरपंच थे, बूढ़े बाबा, वो कहते हैं सत्य बोल रहा है, ये जो लड़का है ये सच बोल रहा है, इसने ही बच्चे को निकाला है। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? कहते ऐसे इसलिए हो रहा है कि उस वक्त ये छोटे बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। आप सब लोग बता रहे हो उसको नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आपको भी ऐसे सब लोग बताएंगे तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आपको माना है? आपको मानेंगे आप उसकी बात की नहीं मानेंगे? नहीं मानना, मानते हैं, ये नहीं मानना, ये नहीं मानना। लोग हमें कहते हैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मानोगे क्या? नहीं मानना। Don't ever underestimate yourself. Are you getting me or not?
बिकॉज यू आर दैट डिवाइन। आपके अंदर वो शक्ति है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। सब लोग ये बताते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। आज हम सीख रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं, आज आपने ये ठान ली। मैंने सर ने बोला था मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकती हूं। ये आज की डेट में 22 ऑफ फरवरी 2022 में आपने बात सीख ली। हम नहीं सुनेंगे किसी की बात की, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने सर ने बोला था ना कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। राइट? एनर्जी चेक। पॉइंट नंबर 1। अब सोचो कि पॉइंट नंबर 1 में कितना टाइम लगा था? They are not, आप बता रहे हो कि ये टायर्ड, आप कह रहे हैं कि ये नहीं खड़े हो सकते। आप मानते हो इनकी बात? नहीं मानते। ये किस साल की? 20 साल की है। मैं 57 ईयर्स का हूँ। अभी मेरे को बोला था बोल के बैठे, आप बोल के तो पूरा मान गए नहीं थकेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है लोगों की जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते। हमने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट अलायंस करके एक क्लब बनाया था। मैं उसका प्रेसिडेंट था और मैम उसकी वाइस प्रेसिडेंट। आज मैम उसकी प्रेसिडेंट है। और जब मैंने इनको बोला कि आप प्रेसिडेंट बन जाओ, इन्होंने भी ये कहा था नहीं मैं नहीं कर सकती। मैंने भी इनको ये कहा था कि क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। आज ये कर रही है, आज ये कर रही है। ये इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आप खुद एग्जाम्पल हो सर, अपनी भी नहीं सुनती, अपनी भी नहीं सुनती कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकता। Are you getting it? Yes or no? ये तो हमने पता कर लिया कि मैं करूंगा, अभी करूंगा, अपने लिए करूंगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ना कि क्या करूंगा। यस और नो? ठीक है ना? मैं एक बार गया आगरा, मेरे को किसी ने कहा था कि जब आप आगरा जाओगे ना तो वहां पे एक दयाल है, आप वहां पे जरूर जाओगे। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। वो ओरिजिनल राधा स्वामी है, ठीक है ना? तो बाबा जयमल सिंह जी से पहले वाले थे। ठीक है, राधा उनकी वाइफ का नाम था राधा, तो उनके राधा के स्वामी, ये इसकी राधा स्वामी ऐसे बने। ठीक है, तो मैंने कहा जरूर चलेंगे वहां पे। अब मेरे को दयाल बाग पता नहीं, बहुत पुरानी बात है। मारुति 800 होती थी मेरे पास, GPS होते नहीं थे, मोबाइल फोन होते नहीं थे, मैप्स का पता नहीं चल रहा था। तो मैं आगे जाके किसी टेम्पो वाले बंदे को मैंने पूछा भैया यहाँ पे दयाल बाग कहाँ है? तो वो बंदा बोला ओ आगे तो समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है। मैंने कहा भैया मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि दयाल बाग कहाँ है? वो कहता अब वो ऐसा क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसके मुंह में क्या था? पान था। पान भयो भैया हमारे, ठीक है। वो उसके मुंह से जब जोर लगा के वो बोला तो उसके मुंह से थूक निकली और वो मेरे ऊपर पड़ गई। अब मेरे को चढ़ गया गुस्सा, मेरे को थूकता है, मेरे को थूकता है। मेरा दिल किया कि मैं इस स्टेज पे जोर से थप्पड़ मारूं। और मैंने फिर अगर ये अधूरा ज्ञान पॉइंट नंबर 1 तक ही सोचा होता कि इस बंदे को थप्पड़ कौन लगाएगा, लगाऊंगा, इसके लिए लगाऊंगा, पंगा पड़ जाता ना। अधूरा ज्ञान ऐसा नहीं लेना कि मेडिकल ने कहा था अभी कर दो आगे करेंगी। तो वहां पे ये सोचना जरूरी है कि जो भी आप कर रहे हो उसका नतीजा क्या होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप जो भी काम करें, काम करने से पहले देखें
कि इसका टारगेट क्या होगा, नतीजा क्या होगा, आपको पहले पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। सेट द गोल। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, रैंडमली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑन द स्पॉट हो जाएगा। पहले वी हैव टू सेट द गोल्स। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीजीपीए कितनी इंप्रूव करनी है, सेट अ गोल। कितने लाख पैकेज तक आपको पैकेज लेना है प्लेसमेंट में, सेट अ गोल। ठीक है ना। तो गोल के लिए आपने सबने फुटबॉल अगर खेली है तो 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स, तो ये 2 फिंगर्स, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 इज फॉर गोल। दूसरा पॉइंट है गोल। वी हैव टू सेट गोल इन आवर लाइफ। ठीक है। और गोल सेटिंग आपकी दोनों है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। 6 महीने में क्या करना है, गोल्स हैं। 5 साल में क्या करना है, गोल्स हैं। आज सुबह उठ के क्या करना है, गोल सेटिंग करो। आज मैंने ये काम करने हैं। ठीक है ना। इतने बजे उठकर इतने बजे जा रहा है, टाइम टेबल है, टाइम टेबल के बाद ये है, टाइम टेबल से पहले ये है, शाम को क्या करना है, सुबह उठते सार क्या करना है, ये गोल है। अगर आपने मैं सुबह उठते सार 5 मिनट तक आंख बंद करके अपने आप में ध्यान लगाऊंगा या लगाऊंगी, ये गोल है। रात को सोने से पहले मैं कुछ भी ऐसी वीडियो या ऐसी खबर पढ़ के नहीं सोऊंगा कि मेरी रात डिस्टर्ब स्लीप में रहे। मेरे को अपने आप को पीसफुल माइंड सेट करके फिर सोना है, ये भी एक गोल है। ये गोल है आपका। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, सेट योर गोल्स। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एक्शन के साथ हाथ ऐसे नहीं। सेट योर, कौन सा पॉइंट है, गोल नंबर 1। ये बात पता चल गई आपको। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नाउ हमने गोल सेटिंग पॉइंट नंबर 2 याद रखिए और पॉइंट नंबर 1 तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। इसलिए पॉइंट नंबर 2 के साथ साथ हम पॉइंट नंबर 1 को ही रिवाइज करेंगे। जो हमारा टीचर होता है वो रिवीजन भी कराता है। मैडम टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है ये हमारे मैम, ये जो बैठे हैं। मैंने गोल सेट किया था कि मैंने टॉप 2% में आना है, मैंने पेपर्स करने हैं, मैंने रिसर्च करनी है, मैंने प्रोजेक्ट्स करने हैं, मैंने टीम बनानी है, मैंने काम करना है, मैंने रिजल्ट्स लाने हैं। एंड शी इज इन फ्रंट ऑफ मी। आर यू गेटिंग मी? गोल सेटिंग के बिना कुछ नहीं होता। दैट वाज पॉइंट नंबर 2। बट पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 कौन करेगा? कब करूंगा? और किसके लिए करना है? आवाज कम हो गई, बैठी बोले क्या? पॉइंट नंबर 2 क्या था? गोल सेटिंग। एनर्जी चेक कर ले एक बार फिर दोबारा से। यहां पे हाथ देख देख, क्या बात है, मजा आ रहा है? बोल तो नहीं हो रहे? ठीक है, गुड। ये पॉइंट नंबर 3 है। और इस पॉइंट के साथ साथ अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कभी कभी हमने प्रायोरिटाइज भी तो करना है ना, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। गोल सेटिंग तो करते हैं कि मैंने 6 काम करने हैं, मैंने ब्रश भी करना है, मैंने ब्रेकफास्ट भी करना है, तो क्या पहले करना है? ठीक है ना। तो आपको प्रायोरिटी से चलना चाहिए। पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। ठीक है। जो ब्रेन के अंदर ये न्यूरॉन्स है ना, ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उनके कनेक्शन बनते हैं, वो ट्रिलियंस कनेक्शन होते हैं। इनकी प्रोग्रामिंग रेगुलरली होती रहती है। कनेक्शन बनते हैं, टूटते हैं, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, और ये बनने टूटने से ही हमारी लर्निंग होती है। और जो एक बार प्रोग्रामिंग हो जाए, सुबह सुबह जो आपका मूड सेट हो जाए, वो सारा दिन वही रहता है। कहते पता नहीं मैं उठे पासे उतरे आसेगा आज का सुबह का कलेश ही बनेगा, है ना, होता ना। तो सुबह सुबह अपना मूड सेट करना, तो प्रायोरिटी में आ जाएगा। सुबह उठते साथ अपने आप को, अपने दिमाग में
बेड पे बैठे बैठे ही आप जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस देना चाहते हैं, मैं डिवाइन सोल हूं, मैं ऑल कैपेबल हूं, मेरे में बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ठीक है, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं सारा दिन खुश रहूंगा, मैं आज सारे काम निपटाऊंगा। ये फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, आपने प्रायोरिटी से की, तो जो पहले करने वाली चीज है वो पहले करो। आधा दिन निकल गया फिर अफर्मेशन देने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। अब हम देख लें तीसरा पॉइंट क्या था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तीसरा स्लोगन क्या है? जो पहले काम करने वाली चीज है वो पहले चलो प्रायोरिटी में करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उंगलियां नहीं उठ रही सारी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये हमारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है, हमने इसे किया। पहला क्या था? कौन करेगा? कब? इसके लिए दूसरा पॉइंट क्या था? रोज से दोनों में से। आप ये भी है ना, ताकि सबको दिखते रहे, ठीक है ना। डेमो हो रही है क्योंकि मेरे हाथ में माइक है, मेरे हाथ में माउस है, ठीक है, ये मेरी फिंगर्स हैं, तो मेरी 5, 10, 20, 30, 40 फिंगर्स हैं यहाँ पे। समझ गया ना बात आपकी? मेरे वॉलंटियर्स हैं आपको उंगली दिखाने के लिए। ऑलराइट, देखो यहाँ पे आइए। सेकंड पॉइंट वाज, थर्ड पॉइंट इज फर्स्ट। याद रहेगा थर्ड पॉइंट क्या है? सेट योर प्रायोरिटीज राइट, ठीक है। पेरेंट्स के लिए प्रायोरिटी क्या होती है? झगड़ा या बच्चे की बात सुनना? झगड़ा, आपस में झगड़ा प्रायोरिटी है या बच्चे की बात सुनना प्रायोरिटी है? पर होता क्या है? झगड़े की कहानी क्या है? बच्चा क्या, हम पहले आपस में स्कोर सेटल कर लें। तूने परसों क्या कहा था? कभी भी कहते हैं तुमने पिछले साल की परसों को क्या कहा था, उसका जवाब मैंने परसों दिया था। ये स्कोर सेटल कर लें। बच्चा गया, प्रायोरिटी ठीक है क्या? ये प्रायोरिटी ठीक है क्या? ये ठीक है। अब मैम ने अगर टीम बनाई है तो क्या वो अपने स्कोर सेटल करने के लिए बनाई है या काम करने के लिए बनाई है? प्रायोरिटी क्लियर है ना, तभी तो वो टॉप 2% ऑफ द साइंटिस्ट तो वर्ल्ड है आज। ये तो मेरे जैसे खड़े होते। आर यू राइट? आर यू क्लियर अबाउट इट? थर्ड पॉइंट इज फर्स्ट। चौथी बात, काम हमने करना है, टीम हमने बनानी है। जब मैम ने टीम बनाई, मैम की टीम में 6 बंदे हैं, ठीक है ना, और उस टीम के बंदे में अगर मैम सोचती कि क्रेडिट तो मेरे को ही मिलना चाहिए, पेपर में तो सिर्फ मेरा ही नाम होना चाहिए, ऑनर एंड अवार्ड लेने के लिए तो मैं ही आगे जाऊंगी, और जब मैं बात करता हूं और मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल ठीक है कि मैंने काम किया, तो जो बाकी के बंदे हैं वो क्या कहते हैं? हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम आपके साथ काम कर रहे थे, हमें तो कोई क्रेडिट ही नहीं दिया, ठीक है ना। आप सब कुछ ले गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। ये हमने कैसी सिचुएशन क्रिएट की? इसको कहते हैं विन लूज सिचुएशन। एक बंदा विन कर गया, बाकी सारे लूजर हैं। ऐसी टीम ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। आगे करेंगी। अब मेरे पास ये 3 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और मैं हूं शॉपकीपर और मैं बेच रहा हूं एसी, ठीक है। आपको एसी खरीदना है, आप मेरे पास आप मेरे से पूछो कि मैंने एसी लेना है, कितने में मिलेगा? सर मेरे को एसी लेना है, कितने में मिलेगा? तो मैं शातिर चालाक शॉपकीपर हूं, तो मैं सबसे बड़ा एसी स्प्लिट वाला, साइलेंट वाला 2.5 टन का, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। ये फलानी कंपनी का सबसे बढ़िया है। सर कितने का है? मैं बोलूंगा कि ये तो 70,000 में पड़ेगा, 70,000, और उसकी तरीके करके शुरू करते हैं। मेरे को पता है 70,000 में मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है ना। इसमें आई विल बी विनर एंड ही विल बी
यूजर। अगर मैं एक अच्छा लॉन्ग टर्म में काम करने वाला शॉपकीपर हूं, मैं पूछूंगा आपका कमरा कितना बड़ा है? आपके 10 by 10. 10 by 10, ठीक है। तो मैं इनको बोलूंगा कि भाई हमारे पास 70,000 का भी है एसी, लेकिन मेरे पास एक 20,000 का एसी है जो तुम्हारे 10 by 10 के कमरे के लिए सफिशिएंट है। 70,000 के एसी से मेरे को 7,000 बचेंगे, 20,000 के एसी से मेरे को 2,000 बचेंगे। मेरा नुकसान हो रहा है ना, आपको लग रहा है? इसका फायदा हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि ये इसका पेन और मेरी लूज पोजीशन है? आपको ऐसा लग रहा है ना? अभी ऐसा नहीं है। मैं इसको बोलूंगा कि भैया 20,000 का ही दे, बिजली का खर्चा भी कम आएगा, सस्ता भी है, मेंटेनेंस भी इसमें कम होगी, छोटा एसी है, जगह भी ज्यादा लेगा, तो आप आराम से ले लो। Yes, sir. दे दो. ठीक है ना? अब मैंने इसको ये दे दिया। अब ये दूसरा क्लाइंट है, आप इसकी फ्रेंड है, आप इसके फ्रेंड है, आपने पूछा ये इसी काम आपका मैगी for sale. ठीक है, तो तुम किससे स्प्लिट वाला क्यों नहीं किया? बताओ क्यों नहीं किया? ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा है और सस्ता भी है. हैंडी सर. तो अनुवीत क्या सोचेगी कि ये जो शॉपकीपर है ना, ये सही है, ये जेन्युइन है, ये चाहता तो 7,000 कमा सकता था, फिर भी इसने 7 की जगह पे 2 ही कमाए। मैं कहां से लूंगी किसी? मैंडी सर से। आप कहां से लोगे इसी? आप कहां से लोगे इसी? तो मैंडी सर के 10 बंदे आ जाएंगे, मेरे पास 10 बंदे आ जाएंगे सामान खरीदते, मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया? 20,000। और अगर मैं वो 7,000 वाला बड़ा वाला उसको चेप देता तो मेरे को कितना फायदा होता? 7,000। तो मेरे को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? इसको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? इसको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? इसको नुकसान हुआ, सबका फायदा हो रहा है ना। इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। जब हम दूसरे का फायदा करते हैं, उससे हमारा फायदा होता है, ये हमारी दूरदर्शी नजर है। अब आप वी हैव टू क्रिएट विन विन सिचुएशन। विन के स्पेलिंग क्या होते हैं? W। W कैसे बनता है? my 10 fingers, 40 fingers, ये W बना। इसमें कितनी फिंगर्स हैं? 4। ये कौन सा पॉइंट है? 4। 4। ये क्या कह रहा है? क्रिएट विन विन सिचुएशन। क्रिएट विन सिचुएशन जिसमें मेरा भी फायदा, जिसमें अर्जित का भी फायदा, जिसमें अनुमीत का भी फायदा, जिसमें रमन का भी फायदा, जिसमें सबका फायदा, सब लोग खुश रहे और मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहूंगा। मेरे को कितना सुकून मिलेगा? मैंने इनका भी फायदा कर दिया, मैंने इनका भी फायदा कर दिया, मेरा इनका भी फायदा हो गया। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत्र का कला, सबका भला। W पॉइंट नंबर 4, W विन टू विन सिचुएशन। ये 14 पॉइंट याद हो गया? भूलोगे नहीं 14 पॉइंट क्या है? वैसे तो वो शेल्फ में चला जाना था। पहला पॉइंट क्या था? कौन करेगा? कब करेंगे? किसके लिए करना है? दूसरा पॉइंट क्या था? याद है? तीसरा पॉइंट क्या था? याद रहेगा ना? देखो ये मेरी 40 उंगलियां, ठीक है। और 4th पॉइंट क्या हमने सीखा? नानक नाम तेरे बने। एनर्जी चेक हो जाए। Yes. देखते अब कितने पॉइंट हो गए? कितने रह गए? 5वां पॉइंट। मैं क्या बैंगलोर
पहला मैं अपनी मौसी से मिलने गया, तो मेरी मौसी है मेरी माँ की उम्र के बराबर है। मौसी का मतलब होता है माँ जैसी मौसी, ठीक है ना। तो शी वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 60 years old, तो मैं भी इतनी उम्र में होने वाला था। तो मैंने पूछा मौसी क्या हाल है? ठीक है। मैंने ऐसे ही बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? से ठीक है, ठीक है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, कोई प्रॉब्लम तो है, क्या प्रॉब्लम है? कहते बाकी तो सारे ठीक है, बेंगलोर में ना सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, पता है मेरी मौसी भी इंग्लिश बोलती है, उनके मेट्स भी इंग्लिश बोलती है, ऑटो ड्राइवर भी इंग्लिश बोलते हैं। तो मैंने कहा मौसी क्या प्रॉब्लम क्या है? कहती ऐसा है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, ना मेरा बेटा ना, और तो छोड़ो मेरी पोती, मेरा पोता जो बिल्कुल छोटा है अभी, फोर्थ में है अभी, वो भी नो वन अंडरस्टैंड। तो भाई तो मेरा क्या हुआ था अपने शोरूम में, भाभी को मैंने पूछा, ममता भाभी सब ठीक है? ठीक ही है वीर जी। मैंने क्या हो गया? बाकी तो सब ठीक है बट नो वन अंडरस्टैंड्स सेम। मैं थोड़ा पीछे हो गया, ना सास मेरी सुनती है ना पति मेरे सुनते हैं। ससुर के बारे में इंसिडेंटली किसी ने कुछ नहीं, अंकल इतने स्वीट है ना, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहते, वो बोलते ही नहीं है, बहुत ही स्वीट है गौ, और ना बच्चे मेरी बात सुनते हैं। उसके बाद छोटी बेटी आ गई, जो छोटा बेटा था वो भी स्कूल गया हुआ था, मैंने छोटी बेटी वो मेरी फेवरेट है, जो मेरी भतीजी लगी ना वो, है ना। तो मैंने उसको पूछा तानिया, हाँ जी कैसे हो अंकल? मैनी अंकल, हाँ मैनी अंकल, राइट, इज एवरीथिंग ओके? ओके ओके टाइप्स ओके। मैंने कहा क्या हो गया? एवरीथिंग इज ओके बट नो वन अंडरस्टैंड्स मी। मैं क्या करता है इतना, ये सारी फैमिली में क्या है, नो वन अंडरस्टैंडिंग। दादी को लगता है, बहू को लगता है, छोटी से छोटी बेटी को लगता है नो वन अंडरस्टैंड्स मी। आपको भी लगता होगा, मेरे को भी लगता था दैट नो वन अंडरस्टैंड्स मी, ठीक है ना। कि टीचर्स नो वन अंडरस्टैंड्स मी, मेरे घर वाले बच्चे, मेरे ससुराल वाले, ठीक है ना, इन लॉज आर आउटलॉज, ठीक है, नो वन अंडरस्टैंड्स। प्रॉब्लम क्या है? व्हेन आई वांट एनीवन टू लिसन, मैं चाहता हूं आप मेरे को सुनो, तो मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि बोलो बोलो, और जब आप बोलते हो तो मैं सुनता हूं। जब मैं आपकी सुनूंगा तो आप मेरी सुनोगे, जब मैं ही नहीं सुनूंगा आपकी तो कोई मेरी क्यों सुनेगा? हमारे अजीत नगर में एक पार्क है, कभी आना, शाम को इस वक्त से थोड़ा पहले वहां पे ओल्ड लेडीज ऑफ द एज ग्रुप 50+, 50, 60, 70, 80 वहां पे बैठी, कभी 10 होती हैं, कभी 15 होती हैं, कभी 20 होती हैं, और जिस दिन 20 भी होती हैं उस दिन सारी ओल्ड होती हैं, और कोई नहीं सुनती, और फिर भी बड़ा सुकून मिलता है उनको कभी ये लगा ही नहीं कि हम किसके लिए बोल रहे हैं, कोई बोल तो रहा ही नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ये भी बोल रही है, वो भी बोल रही है, वो भी बोल रही है, ठीक है। और बोल क्या रहे हो? टॉपिक भी एक, टॉपिक क्या होता है? मेरी बेटी बहुत अच्छी है और मेरी बहू तो बिल्कुल नहीं पकड़ी, बस, चाहे शॉपिंग को लेके, रेसिपीज को लेके, खाना बनाने से लेके, गाना बजाने से लेके, कुछ भी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, और सब ये नो वन इज लिसनिंग। सुनना एक कला है, सुनना सीखना शुरू कर दें अगर हम, if we start listening, people will start listening to us. जिन लोगों ने जपजी साहब का पाठ पढ़ा है ना, 1, 2, 3, 4 पौड़ियां सुनिए, एक सही कोई सुने, कोई सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने तरत तवल आकाश, सुने दीप लोक अवतार, सुने बहु सके काल, नानक भक्ता सदा विलास, सुने दो Thank you ma'am so much.
फॉर द अनइनिशिएटेड, जिन्होंने ये पहली बार सुना श्लोक, इसका मीनिंग बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। सुनने से आप सिद्धि प्राप्त करते हैं, परफेक्ट सिद्ध, तीर बन जाते हैं, सुर बन जाते हैं, देवता बन जाती है, नाक बन जाती है सुनने से। और इसके एंड में क्या कहते हैं, नानक भगता सदा विकास विकास, विकसित रहते हैं, खिले रहते हैं, खुश रहते हैं। सुनिए, दुख पाप का नाश, आपकी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं केवल सुनने से। सुनने का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर बीइंग माइंडफुल, अपनी नीना बोले जा रहे हैं, सुन रहे हैं, माइंडफुल हो रही है, आसपास क्या घटित हो रहा है उसके प्रति अवेयर हो रही हैं, फिर जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। सो बीइंग अवेयर एंड एक्सेप्टिंग द थिंग्स एज दे आर, राइट। इससे और बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने अंदर एक शून्यता क्रिएट करते हैं जिससे आप चीजों को ऑब्जॉर्व करते हैं, आप सारा टाइम भरे भरे नहीं रहते। सुनने का मतलब अब अपने आप को खाली करने की, आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ और नया आने दो, ये कप मेरा खाली है, इसमें और कुछ डलना चाहिए। ये मैं बहुत ऊपर की लेवल की बात कर रहा हूं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, ज्यादा गहरी बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। सुनिए, दुख पाप का नाश, नाश नाश मतलब नाश। आप चाहते हैं ना अपनी जिंदगी से दुख खत्म हो जाए, आप चाहते हैं ना कि आपका सारा मलिन मत जो है मैली वाली पापों से भरी वो शुद्ध हो जाए, चाहते हैं ना आप, ठीक है ना। आप चाहते हैं ना हमेशा खुद हमेशा हमेशा नानक भगता सदा 24/7 विकसित रहे, खिले रहे, ब्लूमिंग। ये मेरा फ्रेंड है आनंद, मैं इतना खुश हूं आपको ये इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं इसको बचपन से जानता हूं, नर्सरी से जानता हूं, लेडी ऑफ फातिमा का, और ये हमेशा खुश रहता है। आपके सामने है आनंद, और मैं पहली बार नहीं, पहले भी 2-3 बार एक पूरा पॉडकास्ट है मेरा आनंद के ऊपर, और जब आनंद आता है मैं कहता हूं आनंद आ गया, आनंद आ गया। हमेशा खुश रहता है। जिंदगी में बहुत सी परिस्थितियां आई हैं, इसलिए मैं देख रहा हूं ये मेरी उम्र में खुश रहता है। नानक भगता सदा विकास, ऐसी विकसित, समझ के बात आपने, ठीक है। इतना कुछ पैदा होता है if we start listening to each other, we have to understand to be understood। understand कौन सा लेटर होता है understand? यू, ये यू बनाओ, यू, ये कितनी उंगलियां आ गई यू में? 5। तो कौन सा पॉइंट है ये? फिफ्थ पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड। 2 ही रह गए पॉइंट, खत्म होने वाला है। अंडरस्टैंड टू बी, याद रहेगा 5वां पॉइंट, 5 उंगलियां इस टेक्सचर के साथ, 5 उंगलियां इस टेक्सचर के साथ, अंडरस्टैंड टू बी क्लियर। इज इट ओके? पहले 4 पॉइंट याद कर लें। कौन करेगा? कब करना है? किसके लिए करना है? सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, याद रहेगा। प्रैक्टिस करोगे, घर जाके बताओगे, हॉस्टल में कॉपी में बताओगे, बता देना तुम्हारी इंग्लिश बनाने वाली है। फिर आप उससे बात करेंगे कि ये फोर्थ पॉइंट कौन सा था, फोर्थ पॉइंट कौन सा था, फोर्थ पॉइंट कौन सा था? सिचुएशन। ये रिवाइज करते रहेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। भूलोगे तो नहीं। एनर्जी चेक, सेकंड लास्ट पॉइंट, ये जो वर्ड है ना लाइक, LIKE, फेसबुक पे हम लाइक करते हैं, इंस्टाग्राम में लाइक करते हैं, है ना। लाइक, एक तो मीनिंग लाइक का है कि मैं इसे पसंद करता हूं या करती हूं, ठीक है। एक लाइक का मतलब है शी इज सो मच लाइक मी, ये मेरी बड़ी है, शी इज सो मच लाइक मी, ये मेरी जैसी है। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का मतलब कॉन्स्पिरेसी है, दुनिया में बनाई है। We tend to like people who are like us, ये बहुत बड़ी
षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में हमने नहीं फंसना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वी शुड नॉट जस्ट लाइक द पीपल हु आर लाइक अस। बहुत गड़बड़ है इसमें। 2 जमा 2 कितने होते हैं? हमें 4 से ज्यादा चाहिए। हमें 2 जमा 2 5 करने हैं, हमें 2 जमा 2 22 करने हैं। तो वी शुड स्टार्ट लाइकिंग पीपल हु आर अनलाइक अस। समझे मेरी बात? एक मिस्त्री अकेले दीवार बना, 2 मिस्त्री लगा दे तो क्या होगा? रेट डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना उसका। दोनों मिस्त्री हैं, बट अगर एक मिस्त्री होगा, एक मजदूर होगा, एक ईंटें फटाफट से उठाने में एक्सपर्ट है, स्ट्रेंथ है, और एक को उसको लगाने की कला है, तो स्पीड कई गुना ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज दे आर नॉट लाइक ईच अदर। अरे नहीं, जब 2 ऑपोजिट चीजें मिलती हैं, अनलाइक चीजें मिलती हैं, तो उससे जो चीज पैदा होती है उसको कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी 2 + 2 22 हो जाती है, 2 + 2 40 होती है। ठीक है, और हमें अनलाइक बंदों की भी टीम बनानी चाहिए। मेरे को म्यूजिक एल्बम कंपोज करनी है, सारे सिंगर चलेंगे, सारे लिरिसिस्ट चलेंगे, सारे प्रिकशन वाले चलेंगे, ड्रम बजाने वाले, सारे कीबोर्ड वाले चलेंगे। तो मेरे को कैसी टीम चाहिए? कोई कीबोर्ड वाला हो, कोई ड्रम बजाने वाला हो, कोई लिरिक्स लिखने वाला हो, कोई मार्केटिंग करने वाला हो, कोई सिनेमेटोग्राफी करने वाला हो, कोई फाइनेंशियल हो। सारे मिलके ही तो सिनर्जी पैदा होगी ना। मैम रबाबी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, रबाब बनाती हैं, बजाती हैं, सिखाती हैं, और म्यूजिक एल्बम से प्रोड्यूस करती हैं। आप उसका पार्ट है, जो एल्बम बनती है, सारे बड़ा रबाब बजाते हैं, रबाब बजाने वाला रबाब बजाता है, और काम करने वाले और काम करते हैं। सिनर्जी तभी आती है जब ऑपोजिट्स आते हैं, डिफरेंट बंदे आते हैं। आपने सबने वो लंगड़े और अंधे वाली कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है? ठीक है ना, ये तो लिसनिंग वाला था। अब ये देखो, ये सिनर्जी है। ऊपर से एक सामान आना था, छोटी सी उसमें होल है जो यहाँ पे दिख नहीं रही, बड़ा कुत्ता उस होल में जा नहीं सकता। छोटे कुत्ते की इतनी हाइट नहीं है वो वहां तक पहुंचे। 2 बड़े कुत्ते उठा लेंगे उसमें से? नहीं उठा। 2 छोटे कुत्ते उठा लेंगे वहां से? नहीं। ये दोनों की क्या होगी? सिनर्जी। आपने सीखी, डिफरेंट है ना, अनलाइक है ये। सिनर्जी के लिए हमने ऑपोजिट्स को लेके आना है। अगर दोनों अंधे होते तो रेस जीत जाते क्या? दोनों लंगड़े होते तो रेस जीत जाते क्या? बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, एक की लिमिटेशन दूसरा कवर कर रहा है, दूसरे की लिमिटेशन पहला कवर कर रहा है। जो मैं कर सकता हूं वो मेरी वाइफ नहीं कर सकती, जो मेरी वाइफ कर सकती है वो मैं नहीं कर सकता। हमारी क्या हो जाएगी? सिनर्जी। आप माने या ना माने, मेरे को लगता है कि मैं स्टेज पे बहुत अच्छा बोलता हूं। मेरे को लगता है, आप मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते तो मैं आपकी बात नहीं सुनता। वो स्टेज पे नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती, ठीक है ना। लेकिन वो कश्मीरी कड़ाम बहुत अच्छा बनाती है, जो मैं नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो हमारी जोड़ी बनती। अगर दोनों ही कश्मीरी कड़ाम बनाने वाले होते या दोनों ही स्टेज पे बोलने वाले होते तो उनकी जोड़ी चलती क्या? एक दूसरे की लिमिटेशन हम कवर करेंगे। वी स्टार्ट लाइकिंग द पीपल हु आर नॉट लाइक अस। जब भी टीम बनाओ, ये मत सोचो कि हम पंजाबी, हम एक रिलीजन के, हम एक मोहल्ले के। वी आर डिफ्यूज पर्सन विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज, ठीक है ना। कोई तमिल हो वो भी, कोई बंगाली हो वो भी, डिफरेंट जेंडर के कैप्सूल का ग्रुप होता है। मैं कहता हूँ नॉट ऑल बॉयज, नॉट ऑल ग्रुप्स। ये हम करते हैं तो हमारे पास सिनर्जी आ जाती है। आप इस तरीके से हाथ कर, ये बर्ड है और ये बर्ड ऐसे दोनों को क्रॉस करो। ये पांच अपनी तरफ, ये हथेलियां अपनी तरफ ऐसे, और अब ये बर्ड के विंग्स फ्लैप करो, ये बर्ड के विंग्स फ्लैप करो, ठीक है। अगर इस बर्ड के दोनों विंग्स लेफ्ट को लगे होते तो बर्ड उड़ती, राइट को लगे होते तो बर्ड उड़ती। दोनों ऑपोजिट्स है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ। स्टार्ट लाइकिंग द पीपल हु आर नॉट लाइक अस एंड वी विल क्रिएट
सिनर्जी, ये 5 उंगलियों को ये 6th थंब का सहारा, और ये 5 उंगलियों को ये 6th थंब का सहारा। दिस इज पॉइंट नंबर 6। सिनर्जी, देखिए बर्ड बताइए, उड़ती है बर्ड क्या? देखिए उड़ती है बर्ड क्या? उड़ रही है, अप। सो यू वांट टू सोर अप, ऊपर उड़ना चाहते हैं आप सब लोग, तो ट्राई टू क्रिएट अ टीम विद पीपल हु आर नॉट लाइक यू, क्रिएट सिनर्जी। 6 पॉइंट इज सिनर्जी। पहला क्या था? एनर्जी चेक, देख लास्ट पॉइंट। हमारे पास ना टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, 1 घंटे का था, 1.25 घंटे पूरा स्टार्ट किया। ये क्या है? 100 एक 2 मिनट की बात सुनाता हूं। एक बंदा, तो ट्रेंड कम हो गया है, पहले पंजाब के सारे बच्चे कहां जाते थे? कनाडा। लीगल इलीगल डंकीरू, इसे डंकी मूवी भी आई है। इलीगल चले गए, वहां पे परमिट है नहीं, सिटीजनशिप है नहीं, कुछ भी नहीं, वीजा है नहीं, तो मेरे को कोई काम मिला। अब वहां पे काम देने वाले नहीं, इलीगल बैठे हैं, तो वो मशीन से कोई भी आरा नहीं चिलवाते। मशीन से करेंगे तो वो जोर से आवाज आएगी, दूर तक पकड़े जाएंगे। उन्होंने हाथ से आरे चलाने और इन्हीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी और लॉग्स दिए उन्होंने बड़े बड़े। उनको बोला कि भैया 1 घंटे में तुम 1 लॉग काटोगे, $2 का $1 मिलेगा। चलो $1 मिला, 8 घंटे में 8 लॉग्स काटोगे, $8 बनेंगे। मुश्किल से गुजारा होगा, रोटी आने खाने पीने का बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो मुश्किल से लगा के वो आरा काट रहा है, लॉग को काट रहा है जोर से, और 8 घंटे में 8 ही लॉग्स काट पा रहा है, 8 ही $1 कमा रहा है। तो वहां पे उस बंदे को एक सियाना बंदा मिला, लंबी लाइफ, ठीक है। उसने कहा तू ये पत्थर ले ले। कहते बाबा जी ये पत्थर क्या कर लेगा? कहते रोज सुबह 1 घंटा लगाकर अपनी आरी को तिरछा कर लेना, रोज की रोज। आरी तेरी बड़ी ब्लंट हो गई है, कुंडी है, कुंडी मतलब ब्लंट है, ठीक है। वो कहता बाबा जी $8 मेरे को मिलते हैं सारे दिन के, मुश्किल से रोटी खा पा रहा हूँ, शेल्टर भी मैं बंदों के साथ ऐसे रह रहा हूँ, 1 घंटा में इसको 100 को करूंगा। शार्पनिंग माय सॉ इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या कहता है? शार्पनिंग माय सॉ इज पीके देखी थी, पीके देखी थी। उसमें गाना बिना लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसने बात नहीं मानी, वो जिंदगी भर 8 ही लॉग्स काटता था, ना अपने लिए कुछ बचाया, ना घर में जा, ना लोन, ना कुछ। अगर वो बाबा की बात मान लेता, अगर वो 1 घंटा अच्छे से अपनी आरी को रगड़ लेता, तो रिमेनिंग 7 आवर्स में वो 2 लॉग्स पर आवर काटता। तो कितने लॉग्स काट लेता? 40। ऐसे ज्यादा लॉग्स, कुछ बचाता, कुछ घर बेचता, ठीक है ना। फिर वकील हायर कर लेता, फिर लीगल इमिग्रेंट हो जाता, PR बन जाता। अभी कहानी पता है आपको सारी। उसने बात नहीं मानी बात ना, झूठ बोले, ठीक है। शार्पनिंग ऑफ सॉ इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। हम सबके पास एक सॉ है which needs to be sharpened from time to time, और वो सॉ है हमारा माइंड। और
और जब हम कोई स्किल सीखते हैं, आज हमने 7 स्किल सीखी है ना, ये 7 सीखी है ना पॉइंट्स, इससे हमारी आनी दिखी हो गई। मानते हो बात मेरी कि नहीं मानते? तो ये जो घंटा 1.5 घंटा आपने लगाया, वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम। ये जो वॉलंटियर्स हमारे पास पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहा है, गूगल फॉर्म भर रहा है, कोई यहाँ पे आके हॉल तैयार कर रहा है, कोई बाहर इंतजाम कर रहा है आपके स्नैक्स के लिए, कोई कुछ कर रहा है, इन्होंने 2 हफ्ते लगा दिए, इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा, काम करके सीखा। Was that a waste of time? Sharpening your saw is not a waste of time. और ऐसी कोई और आपको मौका मिलेगा, let us say after 2 months or 1 month, ऐसी ही कोई और वर्कशॉप आती है, आप आना चाहोगे? Yes. Because you have learned what? Sharpening your saw is not a waste of time. ठीक है ना? ये सॉ क्या है, ये लॉग क्या है, ये देखो, ये लॉग है, ऐसे उंगली कर, ये लॉग है, ये लकड़ी है। और जो भी आप देखो अच्छा ध्यान हो जाए ना, वो सॉ चलाने से पहले एक अंगूठा रख लेता था कि सॉ ना तो लेफ्ट को चली जाए ना तो राइट को चली जाए, सीधी रहे। तो ये 2 उंगलियां ऐसे रख दी आपने, एक लॉग और एक गाइडिंग थंब, इसको कहते हैं गाइडिंग थंब, गाइड कर, राइट, ये गाइडिंग थंब। और इसके ऊपर आपने चलानी है आरी, ये आरी मशीन, ठीक है। और ये आरी ऐसे ऐसे चलानी है, ऐसे 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 ऐसे, एक उंगली, ठीक है, उंगली ये आरी है, हाँ, और इसको एक थंब और इसके ऊपर 5। सर पता क्या कर रहे हैं, आरी को रख रहे हैं स्टिल और लॉग को ऐसे कर रहे हैं, लॉग को रखना है स्टिल और आरी को ऐसे चलाना है, ठीक है। कितनी उंगलियां इसमें इन्वॉल्व है टोटल? 1 2, दिस इज 7 पॉइंट। 7 पॉइंट इज शार्पन योर सॉ, ठीक है। शार्पन योर सॉ का मतलब शार्पन योर सॉ ऑफ माइंड, ठीक है ना। ये सॉ कौन सी है? माइंड की सॉ है, ठीक है। दिस इज द 7th एंड द लास्ट पॉइंट, शार्पन योर सॉ। याद रहेगा? एक बार करके देख लें ऐसे ऐसे उंगली के साथ, याद रहेगा ना। ये 7 पॉइंट है हमारे, ये 7वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। पहले 7 पहले 6 याद है, रिवाइज करें, खत्म करें, नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट ये करें। फर्स्ट पॉइंट इज, बताइए कौन करेगा? कब करना है? Fifth point, 6th point, synergy, and the last point, सबको याद हो गया? And for the final time, be with me, देव